बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जिसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का आगाज किया था, जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर हम लोग किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्लासिफिकेशन को पढ़े थे, यानी कि उसके डिफरेंट फाइलम्स को स्टडी कर रहे थे। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग जिस फाइलम को पढ़ेंगे उसका नाम है फाइलम एनिलिडा। तो हम लोग बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है फाइलम एनिलिडा। अगर मैं एनिलिडा की बात करूं, इससे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, दीज आर द सेगमेंटेड वर्म्स, यानी कि इनके अंदर जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो एनिमल्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। यानी कि उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो क्या करती है, पार्ट्स के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर क्या हुई होती है, डिवाइड हुई होती है। और इनके जो आगे पास सेगमेंट्स होते हैं, उनके सेगमेंट्स को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट कह रहे होते हैं। और ये मेटामेरिक सेगमेंट बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कह रहे होते हैं। हम लोग क्यों आगे पास आखिर क्या होते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या क्यों हम लोग इन सेगमेंट्स को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कह रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जितने भी सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं उनके अंदर जितने भी सेगमेंट्स पाए जाते हैं, हर एक सेगमेंट्स का अपना क्या होता है, सर्कुलेटरी एलिमेंट होता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, पार्ट होता है। हर एक का अपने पास क्या होता है, एक्सक्रीटरी एलिमेंट होता है, हर एक के पास क्या होता है, अपना न्यूरल एलिमेंट पाया जाता है। यानी कि हर एक से आपके पास सेगमेंट होता है, वो दूसरे सेगमेंट से इंडिपेंडेंटली अपना क्या रखता है, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड न्यूरल एलिमेंट रख रहा होता है। और ऐसे सेगमेंट जिसके अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पाई होती है, हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंट कह रहे होते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन कह रहे होते हैं। तो व्हाट इज द फाइलम एनिलिडा, आपके पास इनमें क्या होते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, और जो सेगमेंट आपके पास इनके पाए जाते हैं हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन कह रहे होते हैं। आइए हम लोग इसके कुछ आगे पास हैबिटेट की बात करते हैं। तो इनके हैबिटेट की बात करते हैं, डिफरेंट लोकेशन के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आगे पास ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, ये डैम्प सोइल के अंदर, यानी कि जो नमी वाली जमीन होती है वहां पे पाए जाते हैं। और इनमें से कुछ क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। अगर मैं वर्ड एक्टो की बात करूं, एक्टो का मतलब होता है आउट, यानी कि बॉडी के बाहर। पैरासाइट हम लोग कह रहे होते हैं ऐसा कोई भी आगे पास जानदार जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट ना के वहां से फूड और शेल्टर हासिल कर रहा होता है, इट इज कॉल्ड एज द पैरासाइट। यानी कि ये क्या होते हैं, ऐसे पैरासाइट होते हैं जो ह्यूमन या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स के बॉडी के आउटसाइड पे अटैच होकर वहां से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आगे पास लीचीज आ सकते हैं, लाइस आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इनमें से आगे पास कुछ क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल के साथ एसोसिएट होते हैं। कुछ डैम्प सोइल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और कुछ हमें फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लास अगर हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो याद रखना ये भी क्या रखते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री रखते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ही पढ़ा था कि दो तरह की सिमेट्री होती है, वन इज कॉल्ड एज द रेडियल सिमेट्री, अदर वन इज कॉल्ड एज द बाइलैटरल सिमेट्री। और बाइलैटरल सिमेट्री को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि इसमें क्या होता है, हम लोग किसी भी एक जानदार को दो इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट करते हैं ओनली बाय द वन इमेजिनरी लाइन इन द वन प्लेन, दिस इज कॉल्ड एज द बाइलैटरल सिमेट्री। इसके अलावा किसी भी प्लेन में आप लोग इमेजिनरी लाइन लगाओगे तो इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो दिस इज द बाइलैटरल सिमेट्री, जो कि आगे बार फाइलम एनिलिडा भी रखते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी इस बात का जिक्र किया था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। ट्रिप्लो का मतलब होता है थ्री, ब्लास्टिक यानी कि हमारे पास ब्लास्टोडर्म से निकले एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है। तो वो सारे के सारे जानदार जिनके आगे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ट्रिप्लो यानी कि 3 लेयर्स पाई जाती है, आउटसाइड वाली एक्टोडर्म, इनर साइड वाली एंडोडर्म और दरमियान वाली को हम लोग कह रहे होते हैं मेसोडर्म। तो जिनके पास 3 लेयर्स होंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। और आगे अगर मैं इनके आगे पास सिलोम कैविटी के लिहाज से बात करें तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉडी कैविटी होती है व्हिच इज कॉल्ड एज सिलोम, अगर सिलोम होगी तो सिलोमेट, नहीं होगी तो एसिलोमेट। और जिनके पास सिलोम की तरह मिलते जुलते आगे पास कैविटी होगी, इट इज कॉल्ड एज सूडो सिलोमेट। तो ये क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है और सिलोम वो क्या होती है, प्रॉपर और ट्रू पाई जाती है। और सिलोमेट्स के अंदर भी दो तरह के हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है, वन इज कॉल्ड एज द प्रोटोस्टोम्स, अदर वन इज कॉल्ड एज द ड्यूटेरोस्टोम्स। और ये क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं। ये प्रो का मतलब होता है बिफोर, स्टॉम्स का मतलब होता है माउथ। तो हमारे पास ये ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर माउथ की डेवलपमेंट पहले होती है एज कंपेयर टू डेवलपमेंट ऑफ द एनस। यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर दो तरह की ओपनिंग होती है, वन इज द माउथ, अदर वन इज द एनस। और प्रोटोस्टोम्स ऐसे हमारे पास जानवर होते हैं जिनके अंदर माउथ की डेवलपमेंट पहले होती है एज कंपेयर टू द एनस की डेवलपमेंट से। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोटो
स्टॉर्म्स। तो हमारे पास ये क्या था, एक अर्थवॉर्म है। तो हम लोग इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स को आगे पास स्टडी करते हैं जो आगे बुक ने जिक्र किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द एनिलिडा, एक आगे पास कोई भी एनिलिडा बनाया हुआ है रफली। इसके आगे पास अगर बॉडी को देखेंगे तो बॉडी क्या होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हुई होती है। और इन सेगमेंटेशन के प्रोसेस को आप लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन कह रहे होते हो। और हर एक सेगमेंट को दूसरे से सेपरेट करने वाली जो वॉल होती है, जो पर्दा होता है, इट इज कॉल्ड एज द सेप्टा। तो सेप्टा वैसे भी आप लोग एक मेम्ब्रेन को कह रहे थे जो क्या करती है, सेपरेशन कार्य होती है। तो वो मेम्ब्रेन जो क्या करती है, एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से सेपरेट कार्य होती है, अलग कार्य होती है, इट इज कॉल्ड एज द सेप्टा। और इसी के साथ एक और स्ट्रक्चर आया था विच इज कॉल्ड एज द सीटेम। ये क्या होते हैं, आगे पास एक बहुत ही ब्रिसल लाइक यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या कार्य होते हैं, डिफरेंट किस्म्स के रोल प्ले कार्य होते हैं फाइलम एनिलिडा के अंदर। फॉर एग्जांपल लोकोमोशन के अंदर रोल प्ले कार्य होते हैं, और ये क्या करते हैं, किसी प्रे को कैप्चर करने के लिए अपना रोल प्ले कार्य होते हैं। और बहुत ही फेमस एमसीक्यूज होता है यहाँ पे कि सीटें जो होती हैं हर एक एनिलिडा के अंदर पाए जाते हैं एक्सेप्ट इन द लीचेस। तो ये बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज आ सकते हैं कि आगे पास ये स्ट्रक्चर किसके अंदर नहीं पाया जाता, इन द लीचेस, इसके अंदर ये नहीं पाया जाता, बाकी आगे पास फाइलम एनिलिडा के अंदर पाया जाता है। आगे हम लोग इसके ना कुछ सिस्टम की बात करते हैं। तो हम लोग इसके ऑर्गन सिस्टम को देखते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अगर मैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो इसके लिए जो सिस्टम पाया था इट इज कॉल्ड द ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, वन इज द सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, अदर वन इज द ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यानी कि आप लोग कभी अगर किसी ट्यूब को देखोगे तो उस ट्यूब के अंदर क्या होती है, दो तरह की ओपनिंग होती है। एक क्या होती है, ट्यूब के एंट्रेंस के लिए ओपनिंग होती है, एक क्या होती है, ट्यूब की एग्जिट के लिए ओपनिंग हो रही होती है। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर फूड की एंट्रेंस के लिए सेपरेट ओपनिंग हो और फूड की एग्जिट के लिए सेपरेट ओपनिंग हो, दिस इज कॉल्ड एज द ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और एंट्रेंस जहां से फूड एंटर हो रही होती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज द माउथ, और जहां से एग्जिट हो रही होती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज द एनस। यानी कि एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें आगे पास माउथ भी पाया जाता है, और क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एनस भी पाया जाता है। और अगर मैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो ये फाइलम एनिलिडा के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ी सी कंप्लेक्सिटी हमें शो कर रहा होता है। यानी कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव ट्यूब या एलिमेंट्री के राल होती है, वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमें कन्वर्ट हुई नजर आ रही होती है। और अगर मैं इनके आगे पास पैरासिटिक यानी कि एनिलिड्स की बात करूं, हम लोगों ने पता कुछ एनिलिड्स क्या होती हैं, पैरासाइट भी होते हैं, जैसे एक्टोपैरासाइट होते हैं। तो जितने भी पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि इन्होंने क्या करना होता है, फूड होस्ट से लेनी होती है, तो इनके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सिंपल सा होता है, सिंपलीफाइड सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आगे हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। व्हाट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए कोई भी बॉडी अपनी बॉडी के नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल रही होती है, इट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसके अंदर जो आगे पास ये सिस्टम पाया था वो किस पे मुश्तमिल होता है, ट्यूब्स पे मुश्तमिल होता है, व्हिच इज कॉल्ड एज द मेटानेफ्रीडिया। और अगर मैं मेटानेफ्रीडिया की बात करना तो हर एक सेगमेंट जो होता है वो अपने लिए एक पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया रखता है। यानी कि इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, व्हिच इज कॉल्ड एज द मेटानेफ्रीडिया। और हर एक सेगमेंट के अंदर क्या होता है, एक पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया अपना अपना आगे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो कि क्या करता है, आगे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। और यहां भी हम लोगों ने पढ़ा था हर एक सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी एलिमेंट आगे पास हैज इट्स ओन, यानी कि अपना अपना आगे पास शामिल होता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो अगर मैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। व्हाट इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो कर रहा होता है, उससे बाहर निकलता, दिस इज कॉल्ड एज द ब्लड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बरअक्स एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है जो हम लोगों ने प्रीवियस फाइलम के अंदर पढ़ा था। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल से बाहर निकल के पूरे टिश्यू का अंदर सप्लाई कर रहा होता है, यानी कि फ्लो कर रहा होता है। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर जो ब्लड होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड वेसल्स के अंदर ही मूव कर रहा होता है, दिस इज कॉल्ड एज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनके अंदर एक आगे पास खूबी पाई जाती है, क्या होती है, पल्सेटेड ब्लड वेसल्स होती है। यानी कि इनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर हमें पल्स नजर आ रही होती है। व्हाट इज द पल्स? के जब भी हमारे पास कोई ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। और उसकी ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है हम लोग फील कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अमूमन देखा होगा जितने भी फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आगे पास यहाँ पे आपकी पल्स चेक कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे आगे पास हाथ लगाओगे तो होगा कि आपको जो ब्लड वेसल्स होगी वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, यानी कि पल्स आगे पास सुनाई दे रही होती है। और इनके अंदर भी क्या होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होती है, पल्सेटेड होती है, यानी कि पल्स
पाई जाती है। अब ये पल्स आती क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो हार्ट होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए में क्या करता है, आगे पास ब्लड को फोर्स लगा रहा होता है, और वही आने वाला ब्लड जब यहाँ पे ब्लड वेसल्स के साथ टकराता है, आगे पास फ्लो आगे कर रहा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, पल्सेशन प्रोड्यूस हो रही होती है। अब ऐसी ही पल्सेशन कहां पाई जाती है, इनके भी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पाई जाती है, लेकिन इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर प्रॉपर हार्ट नहीं होता, यानी कि पल्सेशन पाई जाती है, प्रॉपर हार्ट नहीं होता, यानी कि हार्ट के साथ मिलता जुलता कोई आगे पास स्ट्रक्चर होता है, विच इज कॉल्ड एज सूडो हार्ट। सूडो का मतलब होता है आगे पास फॉल्स यानी कि झूठा, हार्ट यानी कि हम लोग दिल को कह रहे होते हैं, तो इनके पास दिल के जैसा फंक्शन करने वाला कोई पार्ट होता है, लेकिन आगे पास हार्ट नहीं होता, जिस कॉल्ड एज सूडो हार्ट। तो अगर मैं इसके आगे पास ब्लड की बात करूं तो इनका ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर आगे पास एक पिगमेंट पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज द हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, आगे पास ये ब्लड के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है जो क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, और ये हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ब्लड का कलर रेड नजर आ रहा होता है। तो इनके जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन भी पाई जाती है। आगे हमारे पास है नर्वस सिस्टम। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं, हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है, जिसके जरिए हम लोग अपनी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं मैसेजेस को या कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो सर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इनके पास सेरिब्रल गैंग्लिया होता है, यानी कि इनका जो हेड वाला रीजन होता है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, गैंग्लिया पाया जाता है। व्हाट इज द गैंग्लियन? गैंग्लियन या गैंग्लिया हम लोग क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स। आप लोगों ने न्यूरॉन्स पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर। उसके दो तरह के पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द सेल बॉडी, अदर वन इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। जो सेल बॉडी होती है क्या करती है, डिफरेंट न्यूरॉन्स की एक ही जगह पे मिलके कलेक्ट होती है, क्लस्टर बनाती है, एंड दिस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड एज द गैंग्लियन। अगर ज्यादा हो गया इज कॉल्ड एज द गैंग्लिया। तो इनका जो गैंग्लियन होता है वो कहां पे होता है, सेरिब्रल हम लोग कह रहे हैं हेड वाला रीजन को, यानी कि इंटीरियर एंड पे जो हेड वाला रीजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, इनके आगे पास सेरिब्रल गैंग्लियन पाया जाता है, जो कि ब्रेन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, यानी कि इट इज अ सेरिब्रल गैंग्लियन, ब्रेन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। और इसी के साथ क्या होती है, डबल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्स दिखाई होती है, यानी कि ब्रेन वाला आगे पास गैंग्लियन होता है, और यहाँ से पैर की फॉर्म में एक लॉन्गिट्यूडनल यानी कि आगे पास वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एक नर्व कोर्स निकली होती है, यानी कि उसके बाद नर्व्स निकली होती है, जो क्या करती है, पूरी बॉडी के अंदर फैल के आगे पास मैसेजेस को ट्रांसमिट कर रही होती है। पर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हम लोगों ने बात की थी मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अंदर कि हर एक सेगमेंट के अंदर अपना क्या होगा, न्यूरल एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आगे पास ईच सेगमेंट हैज द अपना अपना क्या होता है, इनके पास गैंग्लियन पाया जाता है। तो एक तो सेरिब्रल गैंग्लियन होता है, इसके अलावा हर सेगमेंट के अंदर भी क्या होता है, गैंग्लियन पाया जाता है, जो कि एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो गए पूरी बॉडी के अंदर मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हो। तो क्लास आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिसेप्टर्स की। हम लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट किस्म की सेंसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट को चेक कर सकते हैं, यानी कि टेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं, विजन हमारे पास, हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म की क्या होती है, सेंसेस होती हैं। इसी तरह जो आगे पास एलिडा होते हैं, इनके अंदर भी क्या होती है, सेंसेस आगे पास इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, और किसी भी सेंस को आगे पास रिसीव करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आगे पास देखा किसी भी चीज को, आंख को देखा, तो आंख को सेंस करने के लिए हमारे पास क्या है, रिसेप्टर। में कभी भी आंख अपने हाथ के जरिए देख नहीं सकता, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर पार्ट होते हैं जो क्या कर होते हैं, किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी सेंस को आगे पास रिसीव कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द रिसेप्टर। अब इनके पास किस किस चीज के रिसेप्टर होते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो यानी कि केमिकल को आगे पास सेंस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, बैलेंस रिसेप्टर होते हैं, यानी कि आगे पास अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, और फोटो रिसेप्टर होते हैं, यानी कि लाइट को डिटेक्ट करने वाले आगे पास रिसेप्टर होते हैं। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहा होता है, अपनी तादाद में इजाफा कर रहा होता है। तो याद रखना, इनके अंदर आगे पास जो रिप्रोडक्शन पाई जाती है वो क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। और इनमें से कुछ क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और हर्माफ्रोडाइट के अंदर एग्जांपल आ जाती है अर्थवर्म की और लीचेस की, और यूनिसेक्सुअल के अंदर एग्जांपल आ जाती है लीचेस की। व्हाट इज द हर्माफ्रोडाइट? एक ऐसा आगे पास जानदार जिनके अंदर दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द हर्माफ्रोडाइट। और जिनके अंदर सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द यूनिसेक्सुअल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने फाइलम एंड लीडा को स्टडी किया। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले फाइलम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।